सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई। आज हैं हम लोग खटखट टोल पर, मेरे साथ हैं मास्टर विजेंद्र सिंधु जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं किसान आंदोलन को लेकर। मास्टर जी, जो अफवाह फैलाई जा रही है भाई, जो दूध है 200 रुपये लीटर कर दिया, कुछ खापों ने तो इसके ऊपर फैसला भी लिया है, इसके बारे में बताओ कुछ। देखिए, हम जैसे सेंटर की सरकार के ऑर्डर राज्य सरकारें मानते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर से जो ऐलान आता है उसको मानते हैं। ऐसा ऐलान वहाँ से नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद कुछ खापों ने, जैसे मेरी सतरोल खाप है, उन्होंने दूध को 100 रुपये कर दिया और उससे कम रेट पे बेचेगा उसको 1100 रुपये जुर्माना भी कर दिया। तो ये कुछ एक गांवों का फैसला, कुछ एक गांवों का फैसला, कुछ एक खापों का, अलग अलग खापों का भी है, कुछ अलग अलग अपने गांवों का भी कहा। तो टिकैत साहब ने ये था, इस तरीके से कहा था कि भाई आप अगर हमारे ये अध्यादेश ये जो आपने पास किया इसको वापस नहीं लोगे तो हम अपनी फसल को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन कर देंगे में और करेंगे में फर्क होता है। उन्होंने कर देंगे शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ इसको लोगों ने एक जुनून के तहत इम्प्लीमेंट कर लिया। और अपनी कल भी आपने मैंने बाइट देखी थी, कंडेला गांव में रोके से नहीं रुका, करसिंधु में भी कल आई, ऐसा एक करसिंधु में हुआ, तो कई गांवों में हुआ ऐसा। तो हम मंच के माध्यम से हर बार ये अपील करते हैं, अभी ऐसा वक्त नहीं आया, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। जैसे हमारे बच्चे, इसी प्रकार से फसल भी हमारे बच्चे के समान है, और ऐसी नौबत भी आएगी तो इस फसल को पका करके हम गरीबों को बांटेंगे, न कि इसको जलाएंगे ताकि किसी गरीब का पेट भर जाए। इस किस्म की हमारी नीति है। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि अपनी फसल को ना बर्बाद करें। जैसे अभी यहाँ पर एक वक्ता था अपने खटखट टोल पर, बोल रहा था दूध की जगह अगर शराब को बंद किया जाए तो सरकार की कमर टूटेगी, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में वजन है। देखिए, शराब बंदने से जो शराब का टैक्स है सरकार का, वो बर्बाद हो जाएगा। राजस्व वसूलती है बहुत ज्यादा सरकार। राजस्व का जो नंबर 1 का जो कमाई का साधन है, शराब बिक्री का जो राजस्व आता है वो राज्य की सरकारें चलाती, उससे चलती है। ये बात तो सही है, लेकिन अकेले हम यहाँ इस किस्म का ऐलान नहीं कर सकते। हम अपने क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारा सिंघू बॉर्डर से हो और पूरे हरियाणा में बंद हो जैसे बिहार में हुआ था। इस प्रकार से ये सही मान्य है, ये बात में वजन है, लेकिन ये सुझाव हम दिल्ली जरूर भेजेंगे। और जैसे सिंधु साहब अभी यहाँ पर अपने गिलास भी बदल गए, चाय वाले प्लास्टिक की जगह स्टील के आ गए, और तंबू भी एक परमानेंट हो गया, तो मतलब ये पूरी लंबी तैयारी कर ली है। देखिए, हमारे भंडारे में भी स्टील के गिलास भी और थाली भी वो आ गई, और यहाँ पर भी गिलास आ गए। देखिए, प्लास्टिक के गिलास में वो महंगा भी पड़ता है, दूसरे उसके अंदर मोम होती है और मोम गर्म उसमें चाय में पिघल कर पेट के अंदर जाती है, उससे नुकसान होता है। तो इस किस्म से यहाँ पर 5 कूलर, 2 AC और ये स्टील के बर्तन कोई साथी तमिलनाडु के से किसी ने भेजे हैं, वहाँ से आए हैं। जैसा टेंट का आपने कल भी देखा होगा, हम इसको और तैयारी के साथ कर रहे हैं, और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको और मजबूती से बना रहे हैं, क्योंकि आगे बारिश का मौसम भी आएगा, धूप भी बढ़ेगी। -2 डिग्री में हम बैठे, अब हम जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 45 और 50 के बीच में होगा, उसमें भी हम बैठने के लिए तैयार हैं। अभी सरकार को ये वहम हो फसल आ गई किसान उठ के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। किसान को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे आराम चाहिए। हमेशा ही ऐसा करता रहा है, 2 घंटे आराम करेगा, रात को फसल काटेगा और दिन में धरने पाएगा। तो ये पूरी तैयारी है। अगर सरकार का ये वहम हो अगर फसल के वक्त में किसान यहाँ से भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही हमने टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ भी ऐसा कर दिया। 15 दिन
साथी ये आज जो गए हो 15 दिन रहेंगे, 15 दिन में बदली उनकी हो जाएगी और उनके साथ दूसरे साथी चले जाएंगे। वहाँ जो ट्रैक्टर जो गाड़ियाँ हमारी हैं वो 2-3 महीने में बदली होंगी, वो 1 महीने वहाँ रहेंगी, उनको जल्दी बदलने को कम से कम महीना 2 महीने वो रहेंगी। इस प्रकार से अगर सरकार नहीं मानी तो जब किसान आंदोलन सबसे बड़ा 9 महीने का चला था, अभी सरकार का टाइम है 2024 तक, तो ये धरने हम 2024 तक चलाने के लिए अपने दिमाग में बना चुके हैं कि 2000 तक भी अगर 24 तक भी अगर हमें बैठना पड़े तो हम हिचक जाएंगे। ऐसी प्लानिंग हमने भी बना ली। मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा फिर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकार मान जाती है हमारे MSP कानून, एक बात मानो ये कि रहेगा, रहा, आगे भी रहेगा, रहा है, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। इतना बेवकूफ़ किसान याद नहीं है। अगर रहेगा तो इसको कानून में तब्दील कर दो, क्या मुश्किल क्या है? लिखित में दो। लिखित में तो दे रहे हैं। लिखित में कौन पटवारी लिख के देगा? जो सचिव वो लिख के देगा, प्रधानमंत्री थोड़ा लिखेगा। आप इसको कानून में तब्दील कर दो, कल कोई और दूसरा भाई प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट बने वो भी इसको ना हटा सके। आप इसको कानून में बदली करो, न कि लिख के देने से कुछ नहीं। वो सचिव लिख देगा, उसकी क्या जिम्मेवारी है? सचिव सरकार थोड़ा चलाता है, ये गलत बात है। अभी लंबा विश्व की बात जो आई उसमें यह सरकार आज मान जो हम अपने घर में आज चले जाएंगे, ये MSP के कानून में बदल दो। ये 3 अध्यादेश जो आपने एक कोरोना की आड़ में लेके आए, इसका भी सही मायने में ना तो स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा, ना ही राज्यसभा में इसको पारित किया। धमनी मत से इसको एक कोरोना की आड़ में इसको धमनी मत से पास करवा के लागू कर दिया। इसका मतलब लोकतंत्र का हनन हुआ है। तो मेरा कहना ये है, अगर सरकार इसको आज वापस ले ले, आज ही हम घर चले जाएंगे। और नहीं तो ये जैसे कि आपने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। एक आरोप और लगाया है नया, भाई किसान तो हिंदुस्तान में जहाँ पर आज भी -2 डिग्री है, किसान वहाँ भी केसर की खेती कर रहा है। वो किसान ही तो कर रहा है, सेब लगा रहा है ठंडी में, वो भी किसान है। मणिपुर में जाओ वहाँ भी सब्जी बोते हैं, वो भी किसान है। केरल में जाओ कोकोनट की सब फसल है, वो भी किसान की है। अभी ये करेगा, ये तो राजनीति करने लगे। राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति आप कर रहे हो। इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का, न कि बीजेपी का। वो जिस राज्य का इलेक्शन होता है वहाँ कम से कम 50-50 रैलियाँ करता है और एक रैली पर करोड़ों रुपया खर्चा होता है उसकी पर। तो वो एक पार्टी का न हो, कि देश का प्रधानमंत्री है। माननीय ये पद की गरिमा को कायम रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने, न कि पार्टी का प्रधानमंत्री रहे। ये इस किस्म की त्रुटियां हम निवेदन करते हैं। हमारे ऊपर न कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस राजनीति अपनी करी, आप अपनी करें, हमें कोई मतलब नहीं। अगर वो अपनी राजनीति करे, अपने मंच पर लगाकर करेगी, उसको हम नहीं रोक सकते। आपको भी नहीं रोक रहे, आप भी राजनीति कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर हमारी गिनती करना, कांग्रेस की गिनती को हमारे में शामिल करके दिखाना, फिर तो सरकार अपना आप गई। अगर इतना बड़ा जन सैलाब सरकार के खिलाफ बैठे तो किसान, अगर आप इसको कांग्रेस में दिखाओ तो अपने पैर में कुहाड़ा मार रहे हैं। फिर किसान ही अगर कांग्रेस में दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका आपने ये मान लेना चाहिए आपकी सरकार जा चुकी है। तो ये मेरा कहना है आपसे। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। ओके दोस्तों, ये थे मास्टर जी हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।